एक एक करके पूरे नगर में यह बात चर्चा हो गई। हाँ, भगवान को एक कलंक लगा। कलंक कैसा लगा? मणि का। भगवान ने मणि का अपहरण किया और प्रसेन का वध किया है। याद रखना, सुखदेव स्वामी पहले इस फल को बाद में बताते हैं। हाँ, जितनी कथा गाए हैं सबका फल बाद में, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिनके जीवन में कलंक लगता है उनको यही कथा सुननी चाहिए, श्यामंतक मणि। तो इसलिए हम आप सब एकाग्रचित होकर के कथा को श्रवण करें। भगवान को झूठा कलंक लगा। भगवान कहाँ गए? गुरु के पास। और हम आप नारी प्यारी भई जब ते, हमारे आपके अगर जीवन में कोई अभाव आता है, हम लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि गुरु तो आधे लोग बनाए नहीं। हाँ, कितने लोगों को गुरु बन चुके हैं। याद रखना, जिनके जीवन में मध्यस्थ रूपी गुरु नहीं, उनके भी जीवन का कल्याण होने वाला नहीं। क्योंकि गुरु बिन भव निधन तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम हो। बिना गुरु के कोई तरने वाला नहीं। भगवान को कलंक लगा। भगवान कहाँ गए? गुरु के पास। याद रखना, जीवन में जब अभाव हो, हमको आपको कहाँ जाना चाहिए? बोले गुरु के पास। महाराज दशरथ को जब अभाव हुआ, कहाँ गए? गुरु के पास। गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, शरण लाग कर विनय विसार। गुरु जी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, अभी तक एक पुत्र की कामना से लेकर के कामना आए हैं, लेकिन अब गुरु के पास आए हैं, इसलिए चिंता मत कीजिए। अरे धरहूं धीर होई है सुत चारी, एक से एक बढ़ करके त्रिभुवन विदित भगत भय। एक से एक बढ़ करके। हाँ, एक 4 पुत्र होंगे, एक नहीं 4 4, क्योंकि गुरु की कृपा है। महाराज गुरु चाहे कुछ भी कर सकते हैं। भगवान गुरु के पास गए, अपनी पत्रिका दिखवाई। देखो महाराज, हमारी कुंडली देखो, कुंडली में कौन सी ग्रह गड़बड़ चल रही है। हाँ, हमारे आपके अंदर जीवन में जब कुछ समस्या आती है तो पंडित जी के पास पहुंचेंगे, महाराज देखो कौन सी ग्रह दशा चल रही है। भगवान पहुंचे, जैसे ही गुरु जी ने देखी भगवान की कुंडली, रे कन्हैया तेरी तो बृहस्पति की महादशा चल रही है। मतलब विवाह के कई योग्य बने रहे हैं। भगवान ने कहा, एक तो अभी 4 दिन ही हुए हैं, एक को तो निपटा नहीं पा रहे हैं, और कई विवाह के योग्य। देखो कन्हैया, अब तो विवाह करने पड़ेंगे, लेकिन एक गड़बड़ी कर दी। गड़बड़ी क्या हो गई? गड़बड़ी यह हो गई, तूने काम गलत कर दिया। गलत क्या कर दिया? बोले भाद्रपद महीने में चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का दर्शन कर लिया। याद रखना, जो भी चाहे जो हो, अगर भाद्रपद महीने में चतुर्थी को चंद्रमा का यदि दर्शन कर लेता है, उसके जीवन में झूठा कलंक एक बार अवश्य लगता है। इसलिए कन्हैया, तूने भाद्रपद महीने में चौथ की चंद्रमा का दर्शन कर लिया है। याद रखना, भादों के महीने में जो चतुर्थ को तिथि को जो चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए हम आपको। क्यों? ऐसी बात को पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। सो पर नारी लीलार गोसाई, सो पर नारी लीलार गोसाई, सो पर नारी लीलार गोसाई। तजऊ चौथी के चंद किनाई, तजऊ चौथी के चंद किनाई, सो पर नारी लीलार गोसाई, सो पर नारी लीलार।
भादव के महीने में किसी को चौथ की चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। कन्हैया गड़बड़ कर दी। अच्छा गुरु जी अब होगा क्या आगे? एक काम कर, थोड़ा प्रयास कर, कलंक मिटेगा। आज कन्हैया ने सारे द्वारिका के लोगों को लिया, लेकर के शत्राजित को जंगल में निकल पड़े। प्रसेन को ही जंगल में पहुंचे। जंगल में पहुंचे, देखते क्या है, प्रसेन का घोड़ा रास्ते में मरा पड़ा। भगवान ने घोड़े को देखा। शत्राजित ने कहा यही घोड़ा मेरे भाई का है। अच्छा, भगवान बोले घोड़ा है तो कहीं प्रसेन भी होगा। आगे बढ़े, प्रसेन दिखा। भगवान ने जब प्रसेन को देखा तब एक सिंह के चरण दिखाई पड़े। भगवान उसको पकड़ करके आगे गए। एक मरा हुआ सिंह भी पड़ा। जैसे मरा हुआ सिंह पड़ा, वहां भगवान पहुंचे। वहां देखिए क्या, एक भालू के चरण चिन्ह दिखाई पड़े। भगवान उस चरण चिन्ह को देखते देखते एक जंगल, घनघोर जंगल में पहुंचे। एक भयानक गुफा। भगवान ने द्वारिका के लोगों को वहीं रोक दिया। भैया एक काम करिए, इसी गुफा के बाहर आप लोग रहिए, और मैं इस गुफा में जाकर के देखता हूं ये मणि लेकर के कौन गया है। भगवान उस गुफा में जैसे ही प्रवेश किए, गुफा के अंदर जैसे प्रवेश किए, अब महाराज वहां भालू की पुत्री जामवंती मणि को लेकर के खेल रही है। जैसे कन्हैया पहुंचे, देखो देवी एक काम करो, ये मणि मुझे दे दो। जैसे उसने देखा वैसे पिता को आवाज लगाई, अरे पिताजी मेरी रक्षा करो। जैसे पिता को आवाज लगाई, सिंह की दहाड़ से वह भालू कूद पड़ा, भगवान से युद्ध करने लगा। एक दिन किया, 2 दिन, 3 दिन, महाराज 27 दिन तक युद्ध चला। ये वही जामवंत जी महाराज हैं, त्रेता वाले, हाँ, राम जी के जो संग थे। युद्ध चलने लगा महाराज। भगवान ने ऐसी मुष्टिका का प्रहार किया कि जैसे भालू गिरा महाराज बेहोश हो गया। जैसे उसको होश आया, इतने तेज भगवान को मारने के लिए दौड़ा, और जैसे दौड़ा सो भगवान का पीतांबर वक्षस्थल से हट गया। जैसे भगवान का पीतांबर हटा, महाराज भगवान के वक्षस्थल पर भृगु जी महाराज के चरण चिन्ह दिखाई पड़े। अरे ये तो मेरे इष्ट देवता राम है। जैसे देखा, अरे प्रभु आप, भगवान की स्तुति गाने लगे। प्रभु नीलांबुज श्यामल कोमला सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशना। आज जामवंत जी महाराज भगवान की स्तुति गाने लगे। जामवंत जी महाराज को आज कन्हैया में राम जी का दर्शन हो रहा। कन्हैया में अपने इष्ट का राम का दर्शन कर रहे हैं। हाथ जोड़ करके जामवंत जी ने कहा, प्रभु आप मुझे जानते थे तो युद्ध क्यों किया? भगवान ने कहा, सुनो पूरी कथा। जब मैं वन से लौटकर आया, अयोध्या का राज्य मुझे प्राप्त हुआ। भगवान ने सबको बुलाया। भाई सबकी इच्छा है, सबकी अलग अलग इच्छा रहती। भगवान ने सबको बुलाया। आज महाराज जामवंत जी महाराज को भगवान में, कन्हैया में आज राम जी के दर्शन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सिद्ध महापुरुष है। हर जगह, हर क्षण, हर समय भगवान का हर जगह दर्शन करते हैं। आपको एक बहुत प्यारी कथा है कलयुग की। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीधाम वृंदावन पहुंचे। अब जब वृंदावन पहुंचे, वहां भगवान की प्रतिमा मिली। प्रतिमा को प्रणाम करने लगे। पत्थर की मूर्ति। सारे ब्रजवासी, अरे बाबा आपके तो इष्ट देवता राम जी हैं, तो कन्हैया का दर्शन क्यों कर रहे हो?
बाबा ने कहा देखो भाई, आपके कन्हैया में मुझे राम जी के दर्शन होते हैं। राम जी के दर्शन? अरे महाराज मुझे मालूम नहीं, कहाँ वो मर्यादा पुरुषोत्तम, कहाँ ये लीला पुरुषोत्तम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भैया राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विशेष। दोनों एक ही है। अच्छा बाबा, अगर एक है तो आज कह दीजिए अपने, आज राम से इस कन्हैया की मूर्ति में आज मुरली का त्याग करके धनुष बाण को हाथ में ले। आज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पत्थर की मूर्ति के सामने खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके कहे, प्रभु अरे कृत मुरली कृत चंद्रिका कृत गोपयन के साथ। प्रभु अरे तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लोहा, जब धनुष बाण लोहा। आज इस दास का आपके सामने सिर तभी झुकेगा जब प्रभु मुरली का त्याग करके धनुष बाण लोगे। वृंदावन के संत गाते हैं, अरे तुलसी की भावना पर, तुलसी की भावना पर हरि मुस्कुरा रहे हैं। तुलसी की भावना पर हरि मुस्कुरा रहे हैं। तुलसी की भावना पर, तुलसी की भावना पर हरि मुस्कुरा रहे हैं। तुलसी की भावना पर हरि मुस्कुरा रहे हैं। भगवान भक्त के अब, भगवान भक्त के अब फंदे में आ रहे हैं। भगवान भक्त के अब फंदे में आ रहे हैं। तुलसी की भावना पर प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। तुलसी की भावना पर तुलसी के प्रेम हटने नटवर को ऐसा बांधा। तुलसी के प्रेम हटने नटवर को ऐसा बांधा। मुरली गिरा दिए हैं, मुरली गिरा दिए हैं। धनुहा उठा रहे हैं, मुरली गिरा दिए हैं। धनुहा उठा रहे हैं। भगवान भक्त के अब फंदे में आ रहे हैं।
श्याम राम बन गए दर्शन दिखा रहे हैं। घनश्याम राम बन गए दर्शन दिखा रहे हैं। घनश्याम राम बन गए दर्शन दिखा रहे हैं। तुलसी गिरे हुए हैं, तुलसी गिरे हुए हैं। रघुवर उठा रहे हैं, तुलसी गिरे हुए हैं। रघुवर उठा रहे हैं, तुलसी की भावना पर हरि मुस्कुरा रहे हैं। तुलसी की भावना पर, तुलसी की भावना पर हरि मुस्कुरा रहे हैं। तुलसी की भावना पर हरि मुस्कुरा रहे हैं। भगवान भक्त के अब, भगवान भक्त के अब बंदे में आ रहे हैं। भगवान भक्त के अब बंदे में आ रहे हैं। भगवान भक्त की अब बंदे में आ रहे हैं। बंदे में आ रहे हैं। बंदे में आ रहे हैं। आज तुलसी की प्रेम हटने नटवर कोई सवाना। अरे मुरली गिरा दिए हैं, धनुहर उठा रहे हैं। तुलसी के भावना प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। तुलसी के भावना। आज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस पत्थर की मूर्ति में भगवान कन्हैया के आज राम जी का दर्शन कर रहे हैं। आज जामवंत जी कन्हैया में भगवान का, अपने इष्ट देवता का, राम जी का दर्शन कर रहे हैं। जामवंत जी ने कहा, प्रभु युद्ध क्यों किया? आप तो प्रभु हैं, जगत के जगताधार, जगत के परम पिता है, फिर भी युद्ध क्यों? भगवान ने कहा, जब मैं राजा बना सबको बुलाया, भाई सबने अपनी अपनी इच्छा प्रकट करो। लक्ष्मण जी से कहा, आपको क्या चाहिए? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु जब जब आपका जन्म हो, आपके साथ मेरा भी जन्म किसी न किसी रूप में हो। लेकिन प्रभु अब की बार छोटा, अगली बार बड़ा बन के जन्म आए। वही राम जी आज बड़े के रूप में बलदाऊ भैया, लक्ष्मण जी हैं बलदाऊ भैया, और राम जी कन्हैया बने हैं। भरत जी का नंबर आया। भरत जी आपको क्या चाहिए? भरत जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल अरे अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। साउंड जन्म जन्म जति राम पद, यह वरदान न। प्रभु केवल जन्म जन्म आपके चरणों में प्रीति बनी रहे, बस प्रभु यही वरदान दीजिए। हनुमान जी का नंबर आया, आपको क्या चाहिए? हनुमान जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु मुझे केवल और केवल अपने हृदय में स्थान दे दीजिए। भगवान ने कहा, हृदय में तो स्थान नहीं दे सकते। क्यों? हृदय में मैंने सबसे पहले ब्राह्मण देवता यानी भृगु जी महाराज के चरण चिन्ह को स्थापित कर दिया, इसलिए ब्राह्मण को मैंने हृदय में स्थान दे दिया, मैं स्थान नहीं दे सकता।
अरे प्रभु, यदि आप अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकते तो कम से कम प्रभु अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। राम जी ने कहा चरणों में भी नहीं दे सकता। क्यों? जब मेरा जन्म हुआ दोनों चरणों पर अधिकार लक्ष्मण जी का था। शादी हुई, विवाह हुआ, सीता जी पधारी, पहली रात्रि की प्रातःकालीन वेला हुई, सो सीता जी ने दोनों पैरों की सेवा करी और जैसे दोनों पैरों की सेवा करी लक्ष्मण जी भड़क गए। हाँ, लक्ष्मण जी ने कहा एक काम करिए, अब दोनों पैरों की सेवा आप ही करिए, मैं नहीं करेंगे। भगवान ने किसी तरह बात को समझा बुझा करके भगवान ने कहा एक एक चरण को बांट लीजिए, एक की सेवा सीता जी करेंगे, एक की लक्ष्मण जी। और यही चरण जब मैं वन को जाने लगा तो राम जी कहते हैं जब मैं वन को जाने लगा यही चरण पर अधिकार लक्ष्मण जी और सीता जी के सामने केवट कर लिया। सुन केवट केवट प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा भगवान चिते जानकी लखन। भगवान जानकी को एक बार देख रहे हैं, एक बार लखन को देखो। तुम दोनों ने जिस पैर के लिए इतने कठोर तपस्या करी, आज वो पैर पर अधिकार केवट कर लिया। भगवान बगल में खड़े, प्रभु कुछ भी हो मुझे स्थान दीजिए। भगवान ने कहा मेरे रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लुटकते हैं, मैं स्थान नहीं दे सकता अपने हृदय में, ना पैर में, मैं अपने शरीर में किसी भी अंग में स्थान नहीं दे सकता। हनुमान जी रोने लगे। अब आप विचार कीजिए, क्या हनुमान जी की इस दुख को भगवान सह पाएंगे? एक बार हनुमान जी महाराज और भरत जी दोनों भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। दोनों ने सलाह किया एक काम करिए, आज चल करके रजिस्ट्रार ऑफिस में देखेंगे भगवान के जितने भक्त हैं उसमें कितने नंबर पर हमारा आपका नाम है। भरत जी हनुमान जी पहुंचे रजिस्ट्रार ऑफिस में। रजिस्ट्रार भैया एक काम करिए, भगवान के जितने भक्त हैं वो वाली लेकर के डायरी आई है, उसमें देखते हैं हमारा और भरत जी का नाम अंकित कितने स्थान पे। सारी डायरी को उलट पलट करके रख दिया, ना भरत जी का नाम ना हनुमान जी का नाम। हनुमान जी भरत जी रोने लगे, क्या कमी रह गई प्रभु मेरी भक्ति में, जो आज मैं आपकी चरणों का दास नहीं बन पाया, आपका भक्त नहीं बन पाया, क्या कमी रह गई। दोनों रोते आज चल करके प्रभु से पूछेंगे प्रभु मेरे जीवन में क्या अभाव है। रोते जैसे चले रजिस्ट्रार साहब की पीछे से आवाज आती है, भैया आपका और हनुमान जी का नाम दोनों एक पुस्तक में मिल गया है। कौन से? दौड़ते दौड़ते भागते भागते आए। भैया देखो आपने जो पुस्तक मांगी भगवान के भक्त की, कौन कौन भगवान का भक्त है सबसे बड़ा, उसमें आपका नाम नहीं अंकित। तो भैया है किसमें? बोले भगवान जिसके भक्त हैं उस डायरी में आपका नाम है। भगवान आपके भक्त हैं। सुमेरे पवन सुत पावन नामो, सुमेरे पवन सुत आपन नाम, सुमेरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे रामो, अपने बस कर राखे रामो, सुमेरे पवन सुत पावन नामो, सुमेरे पवन सुत पावन नामो। हनुमान जी की भरत जी की ऐसी कठोर तपस्या सब हम आप सब करते क्या हैं? सब राम राम जपते हैं। हाँ सब राम राम, लेकिन राम जी किसको जपते हैं?
भरत सरिस को राम सने जग जप राम राम जप जे। भरत जी राम राम जपते हैं, हम आप सब राम राम जपते हैं, लेकिन राम जी भरत भरत जपते हैं। भगवान की बहुत बड़ी, प्रभु कुछ भी दीजिए। भगवान ने कहा काम करिए, मेरे अंग अंग में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लुटकते हैं, लेकिन एक काम करिए, अब मैं पूरे राम दरबार के साथ आपके हृदय में निवास करूंगा। बगल में खड़े जामवंत जी महाराज, जामवंत जी का नंबर आया, आपको क्या चाहिए? प्रभु इतना बड़ा युद्ध हुआ, रावण जैसे दैत्य मारे गए, प्रभु मेरे भुजाओं में थकान नहीं है, कम से कम 2-2 हाथ आप ही से हो जाए। भगवान ने कहा देखो अभी ये राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन जब लीला पुरुषोत्तम बन के आएगा तो आपकी ये जो थकान भुजाओं में नहीं आई ना, हमेशा के लिए जीवन भर के लिए समाप्त कर देगा। आज वही राम जी जब कन्हैया बन के आए, 28 दिन तक लगातार भगवान ने युद्ध किया, एक एक नस आज जामवंत जी की ढीली पड़ी, प्रभु के चरणों में प्रार्थना करी। भगवान ने कहा अब एक काम करिए, मणि को मुझे दीजिए। देखो प्रभु मणि देने वाला नहीं, क्यों? एक मेरी पुत्री है लाडली दुलारी, नाम है जामवंती। प्रभु एक काम कीजिए, अब आप उसका पानी ग्रहण संस्कार कीजिए, इससे सुंदर वर मिलने वाला नहीं। अब प्रभु जंगल में कहाँ वर मिलेगी, अब आप ही वर बन के आए हो। प्रभु एक काम कीजिए, आप पानी ग्रहण संस्कार कीजिए, सुबह खिचड़ी पर आपको दहेज में यही मणि देंगे। भगवान ने कहा भाई कलंक लगा है, कलंक को मिटाने के लिए एक नहीं 2 सही। अब भगवान ने किया क्या? पानी ग्रहण संस्कार किया, प्रातः काल का समय हुआ, भगवान मणि को पाए हैं, दहेज में लेकर के चल पड़े हैं। भगवान मणि को लेकर पहुंचे सत्राजित के पास। भैया देखो आपकी मणि आपके हवाले। सत्राजित ने कहा कन्हैया मणि कहाँ मिल गई? भगवान ने कहा देखो मणि के चक्कर में भालू की पुत्री से विवाह भी करना पड़ा, साथ में प्रमाण भी लाए हैं। भगवान ने मणि को दिया। रास्ते में भगवान जब चलने लगे, भगवान ने सोचा अगर द्वारिकापुरी जाएंगे, द्वारिका के लोग कहेंगे अरे कन्हैया यदि आपको दूसरा विवाह ही करना था तो कोई अच्छी सुंदर कन्या हेरते, ये भालू की पुत्री से विवाह क्यों किया? काम करिए। भगवान ने जामवंती से कहा काम करिए, जो 4 पैर पर खड़ी हो पहले 2-2 पैर पे हो जाइए। हाँ 2 पैर पे। जामवंती जी ने भगवान का आदेश सुना, 2 पैर पर खड़ी। भगवान ने किया कि अपने पीताम्बर को निकाला, ऐसा पहनाया पीताम्बर, एक हाथ का घूंघट। भगवान ने कहा एक काम करिए, अब न मटकना न सटकना, सीधे चलना मेरे साथ। भगवान लेकर के जामवंती को चल पड़े। भगवान ने कहा जब तक ये आपका रूप बदल ना जाए मैं एक कमरे में बंद करूंगा, कमरे तब तक मत खोलना जब तक ये भालू की जो भी आपका ये रूप है ये रूप बदल ना जाए, ना बोलना ना डोलना, कुछ भी चाहे जो जितना बोले। भगवान लेकर के आए, कमरे में लाए, ले आकर के जामवंती को बंद कर दिया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, जब महाराज 5 दिन बीता। 5 दिन जब बीता, रुक्मणी जी भगवान के पास आई, रे प्रभु आपने जो दूसरा विवाह किया पत्नी नहीं दिख रही, 5 दिन हो गए, एक ही कमरे में बंद है, न खाई न पी, न बोलती न डोलती। भगवान ने कहा देखो देवी, उसको अपनी सुंदरता पर घमंड है। हाँ इतनी सुंदर है तो अपने रूप को दिखाना नहीं चाहती। रुक्मणी मैया ने कहा प्रभु मुझसे भी अधिक सुंदर। अरे आप तो उसके चरणों की धूल हो। मैया को आया क्रोध, प्रभु चल करके आज देखते। मैया आई, दरवाजे पर खड़ी हो गई, कुंडी बजाई, दरवाजा खटखटाया। दिन भर सुबह से शाम हो गई, दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन भगवान का आदेश है खोलना मत, रूप ना बदल जाए। अब दरवाजा खटखटाती रही।
सुबह से शाम हो गई, मैया रुक्मणी को आया क्रोध। मैया रुक्मणी ने हाथ में लिया जल। अरे तुझे अपनी सुंदरता पर घमंड है तो मैं तुझे श्राप देती हूँ, जैसे रुक्मणी है वैसे तू हो जा। आज वह श्राप आशीर्वाद में बदल गया। आज जामवंती का वह भालू की जो पुत्री थी, आज वह रूप बदल करके सुंदर रूप में मैया रुक्मणी के रूप में परिणित हुआ। तुरंत दरवाजे को खोली, मैया रुक्मणी भगवान को प्रणाम किया। इस तरह भगवान का दूसरा विवाह संपन्न होता है। सत्राजित है, सत्राजित को जब गलानी हुई, भगवान मेरे चलते भगवान ने भालू की पुत्री से भगवान